तारी नाए करे हरि कर मन की रेखा प्यारी बुझना तारी नाए कर मन की रेखा प्यारी बुझना तारी नाए करे हरि तारी नाए करे री अम्मा तारी नाए करे तारी नाए करे बुझना तारी नाए करे हर कर मन की रेखा तारी बुझना तारी नाए कर मन की रेखा प्यारी बुझना तारी नाए करे एक लख घोड़ा पाल कीजिए सर पे छत्र फिरे एक लख घोड़ा पाल कीजिए सिर पे छत्र फिरे और एक लख घोड़ा पाल कीजिए सर पे छत्र फिरे एक लख घोड़ा पाल कीजिए सिर पे छत्र फिरे हरि हरिचंद्र सत्यवादी राजा ईश्वर तीर भरे हरे कर मन की लेखा प्यार बुझना तारी नाए करे कर मन की रेखा प्यारी बुझना तारी नाए करे हरि तारी नाए करे धीर भरा तारी नाए करे हो तारी नाए करे बुझना तारी नाए करे हरे कर मन की रेखा प्यार बुझना तारी नाए करे कर मन की रेखा प्यारी बुझना तारी नाए करे सरवण नीर भरे हो राजा दशरथ काल में जी सरवण नीर भरे हरि राजा दशरथ के काल में जी सरवण नीर भरे हरि लगो बाण राजा के हाथ से ओए होए होए हरि लगो बाण राजा के हाथ से राम राम करे हरे कर बड़ी देवा हरि कर मन की रेखा नारी बुझना तारी नाए करे हरि तारी नाए करे बाबा तारी नाए करे
तारी नाय करे। लिख लगन धरे गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी से लिख लगन धरे। हरि गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लगन धरे। और सिया का हरण मरण दशरथ को सिया का हरण मरण दशरथ को मन मन राम फिरे। अरे कर मन की कर मन की रे प्यार देखना तारी नाय करे। कर मन की रे प्यार देखना तारी नाय करे। अरे कर मन की रे प्यार देखना तारी नाय करे। बोलिए वृंदावन में हरि राम की। और महाराज भीष्म देव पितामह कह रहे हैं कि देखिए शिक्षा के लिए दान देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए। और इस प्रकार से आगे जाकर के कहा कि राजा को, युधिष्ठिर तुम राजा बन गए हो और राजा को कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। और महाराज इस प्रकार से जब भीष्म दादा ने कहा तो द्रौपदी हंस गई। महाराज द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी वहीं खड़ी है और द्रौपदी को हंसी आ गई। और महाराज द्रौपदी को हंसते हुए देखते ही भीष्म दादा पक्के क्षत्रिय है महाराज, और तुरंत कुछ भी नहीं बचा, अस्थि शेष बची है, सारा रक्त निचड़ गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी बोला द्रौपदी तुम हंसी क्यों बेटा, ये बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई। अब द्रौपदी संकोच कर गई, नहीं पिता मैं वैसे ही हंस गई, मैं तो हंसी आ गई ऐसे ही।
ऐसा कोई कारण नहीं है। बोले नहीं, कोई ना कोई कारण है बेटा। कुलवंती स्त्रियां जो होती हैं वो बिना बात के हंसती नहीं है। और तुम बताओ तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? और तुम इस तरह मुझ पर हंसोगी, ये कुंठा लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, इस दुख को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता कि तुम पीछे से मेरी हंसी करो। द्रौपदी ने कहा, पितामह क्षमा करें, आज आप कह रहे हैं कि एक राजा को या एक क्षत्रिय को पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए। क्यों? पाप होते हुए भी उतना ही बड़ा पाप है, पाप होते हुए देखना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप करना है। तो आप उस समय जिस दिन दुशासन मुझे रजस्वला अवस्था में खींच करके सभा में लाया था, तो आप भी उस सभा में महाराज नीची गर्दन करके बैठे थे, और सबसे पहले तो मुझे आपका ही अवलंबन था महाराज। और आपसे मुझे ये सहारा था कि भीष्म दादा के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अभी तो आप उपदेश कर रहे हैं महाराज, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तो वो तो गोविंद की कृपा थी जो उस दिन मेरी लाज बच गई। गोविंद मुझे बहन मानते हैं, भगवान मुझे अपनी बहन मानते हैं, सखा मानते हैं, इसलिए उस दिन मेरी लाज बच गई। नहीं तो उस दिन आपकी आंखों के सामने ये महापाप हो रहा था, फिर आपने उसको रोका क्यों नहीं? सूत जी महाराज कहते हैं कि भीष्म पितामह जो आज तक कभी रोए नहीं महाराज, आज हिचकियां दे दे करके रो रहे हैं, जोर जोर से रोने लगे हैं और कहने लगे हैं, बेटी द्रौपदी तुम ठीक कहते हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि आदमी किसी के यहाँ अन्न खाता है और जैसा अन्न खाता है उसका प्रभाव बुद्धि पर होता है, शरीर पर होता है, आत्मा पर होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। महाराज भीष्म पितामह रोने लगे हैं और द्रौपदी से कहने लगे हैं कि बेटी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो आज मुझे सर सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हुए 52 दिन हो गए हैं और मेरा रक्त का एक एक कतरा अब समाप्त हो चुका है। अब मेरे शरीर में उस दुष्ट दुर्योधन का कोई अन्न का रक्त बचा नहीं है। इसलिए अर्जुन ने मेरे शरीर में जो बाण मारे थे, उन बाणों से मुझे 1000 बिच्छुओं के डंक लगे जितना दर्द हो रहा है। मैं इतने दिन तक यहाँ सरसैया पर लेटा हूँ और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। इंद्र भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे इंद्र भी नहीं मार सकता, लेकिन मैं यहाँ अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, उस रक्त को, उस दुष्ट अन्न को यहाँ पर मैं इतने दिनों से जो है उस दुष्ट बुद्धि का जो अन्न खाया था उसको यहाँ प्रभाव को समाप्त करने के लिए 54 दिन से सरसैया पर 52 दिन से लेटा हुआ हूँ। और महाराज सरसैया पर पड़े हुए आज मेरा शरीर जो है शुद्ध हो गया और मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई और उस दुष्ट दुर्योधन का सारा रक्त बाहर निकल चुका है और अब मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों की याद आ गई है। और महाराज अब सब जगह से भीष्म पितामह ने अपने मन को हटा लिया और अब दो बातें गोविंद से करने लगे कि महाराज गोविंद हे कन्हैया, आप बताओ
मुझे 100 जन्म की याद आ गई और मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ये सरसैया क्यों मिली? भगवान गोविंद ने कहा जरा नेक ढंग से याद कर लो पितामह, आप कहीं युद्ध पे जा रहे थे, उस समय भी आप क्षत्रिय थे और कहीं युद्ध पे जा रहे थे तो आपने जो कृत्य किया था, जिस जो सावड़ होती है, चाकरैन होती है, उसको तुमने उठा करके और तुमने ध्यान नहीं दिया, वो कांटों पर तुमने उसको फेंक दिया और वो बेचारी कांटों पर पड़ी रही और उतने ही दिन तक तुम भी आज उस कर्म का फल भोग रहे हो। भैया अच्छे से याद कर लो। और भगवान कृष्ण से इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है गोविंद, अब मेरी बुद्धि जो है शुद्ध हो चुकी है। और भगवान से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि अब मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं महाराज। अब मेरा और कोई संसार में किसी प्रकार का मेरा मोह नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, इनके कौन सी बेटी हो गई? सूत जी महाराज कहते हैं कि भीष्म पितामह इति मतिरूप कल्पिता वित्रस्ना भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। भगवान से कहते हैं पितामह कि ये जो मेरी खोटी बुद्धि है, ये बुद्धि ही मेरी बेटी है और इस बुद्धि को भगवान मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूं और ये बुद्धि रूपी बेटी ही मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। और महाराज आज भीष्म पितामह उस सुंदर दृश्य की याद कर रहे हैं जब भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं और अर्जुन भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और महाराज जैसे ही भगवान युद्ध के मैदान में पहुंचे, घोड़े की जो रस्सियां पकड़े हुए हैं भगवान और कौरव सेना को देख रहे हैं भगवान, उसके आंखों में, भगवान की आंखों में चमत्कार है और भगवान सबके प्राणों को खींच रहे हैं। उपदेश करते हुए ही आंखों से सबके प्राण हरण कर लेते हैं। वो केवल निमित्त मात्र खड़े हैं, युद्ध करते हुए कुछ नहीं, भगवान ने अपनी आंखों से ही सबकी प्राण शक्ति को आकर्षित कर लिया है महाराज। और भीष्म दादा देख रहे हैं और सुंदर उपदेश सुनाते हुए अर्जुन को भीष्म दादा छवि निहार रहे हैं। और जब प्रतिज्ञा की थी भगवान ने कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन उसी समय भक्तराज भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, इस गोविंद के भक्त हैं, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की है आज जो हरि न शास्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शास्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, तोला जो गंगा जननी को, सांतन सुत ने कहा आज जो हरि न शास्त्र गहाऊं, आज जो हरि न शास्त्र गहाऊं। भगवान के सामने भीष्म भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भगवान आपकी ये प्रतिज्ञा है ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जो गोविंद को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं भी शांतानु बिहारी नहीं। और महाराज भीष्म भी प्रतिज्ञा करते हैं और दोनों तरफ से तीर चलने लगे, बाणों की बरसात हो रही है और भगवान आगे कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, आगे खड़े हैं,
और महाराज भीष्म पितामह भी बाण चला रहे हैं अर्जुन पर बाण चल रहे हैं और भगवान के चारों घोड़े भीष्म पितामह ने मार दिए और भगवान के रथ की ध्वजा पताका सब उड़ा दी बाण चला चला करके और भगवान के बाण के द्वारा रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन तीर चला, अर्जुन वार कर, भीष्म पितामह को मार, अर्जुन मार। और अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा, पीछे रथ के पीछे जाकर के छुप करके बैठ गया अर्जुन। और भगवान देख रहे हैं अरे दुष्ट मारेगा क्या, और जैसे ही रथ टूटा और रथ का पहिया उठाया महाराज श्री कृष्ण भगवान ने और उठा करके और भीष्म पितामह की ओर लेकर के दौड़ रहे हैं महाराज। और महाराज उसी समय पृथ्वी ने कहा प्रलय आ जाएगी महाराज, ये क्या कर रहे हैं। तो महाराज दुपट्टा भगवान ने पृथ्वी पर डाला, अरे देवी शांत रहो, शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, भीष्म भी मेरा भक्त है, मैं जानता हूं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त भीष्म भी भक्त है और भक्त की प्रतिज्ञा निभाने के लिए भगवान गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है आज। और इस प्रकार से महाराज भीष्म जो है, भीष्म ने प्रणाम किया गोविंद को कि गोविंद मैं समझ गया आपने मेरे लिए उस समय अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया था। और गोविंद जो है पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है और भीष्म ने कहा कि अब मुझे भक्केशव जीने की कामना नहीं है, इसलिए मेरी जैसी सुंदर मृत्यु तो सबको मिले। क्यों? भगवान सामने हो और उस समय मृत्यु हो तो कितना अच्छा हो। और देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो, सीता मेरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो। और हे मेरे ठाकुर, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण
तरस निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। यम तरस ना दिखावे, यम तरस ना दिखावे। जब प्राण तरस निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। अरे हे मेरे दाता, एक भक्ति अर्जी है। उस बात पे जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस बात जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। और राधे को साथ लाना। जय हो राधे को साथ लाना। मेरी श्यामा को साथ लाना। जब प्राण तरस निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। एक भक्ति की है अर्जी, खुद कर्ज की है दर्जी। एक भक्ति की है अर्जी, खुद कर्ज की है दर्जी। एक भक्ति की है अर्जी, खुद कर्ज की है दर्जी। और हे मेरे नाथ, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तरस निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तरस निकले। जब प्राण तरस निकले। जब प्राण तरस निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। अच्छा देखिए आज की अभी थोड़ा 2 मिनट में
ज्ञानियों और भक्तों की मृत्यु नहीं होती, वे मरने से डरते भी नहीं हैं। जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। भीष्म पितामह है, इनकी मृत्यु मंगलमयी मृत्यु हुई और संतों का निर्वाण दिवस होता है, पुण्यतिथि होती है। संत कभी मरते नहीं है, संत मरने के बाद फिर जन्म ले लेते हैं। और राम मरे तो मैं मरूं, अरे मेरी मरे बलाए, और अविनाशी का बाल का न मरे न मारा जाए। अविनाशी की कभी मृत्यु नहीं होती महाराज, और संतों की भी कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए कभी भी मरने से डरना नहीं चाहिए। क्यों? ये आत्मा अजर अमर है और महाराज मरता शरीर है, इसलिए मरने से कभी नहीं डरते। और जो मरेगा वो पशु है। पशु मतलब उस अज्ञानी है। अज्ञानी लोग मरते हैं, ज्ञानी लोग कभी मरते नहीं है। साधु नहीं मरता। और मरने से डरता कौन है? बोले महाराज पापी लोग होते हैं ना, जिनको पाप याद आते हैं वो मरने से डरते हैं। आज महाराज भीष्म दादा का प्रयाण हुआ है और भीष्म पितामह के शरीर में से एक ज्योति निकली और महाराज भगवान के तेज में समाहित हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और कल महाराज हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आज कथा का यही विश्राम होगा महाराज। कल जड़ भरत जी, ध्रुव जी महाराज आदि तक की कथा हम कल सुनेंगे। कल ही छोड़े। हाँ, सती चरित्र शंकर भगवान का विवाह भी कल ही होगा महाराज। राधे राधे रते से और सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा यज्ञ नाम लिए सो जाए। आइए, जो बरसाने वाली के चरणों में नतमस्तक होना चाहते हैं वो दोनों हाथों को सीधा सीधा खड़ा करके एक बार हाजिरी जरूर करेंगे। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। और जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया 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 ले बल पर समरिया ले बल पर समरिया ले बल पर और जहाँ विराजे
तेरे अर्पण पापों के सब चूक समर्पण पापों में सब को समर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे अरे मैं तेरे करना की दासी मैं तेरे करना की दासी तू मेरा प्राण आधार समरिया समरिया ले चल पर सबरिया ले चल पर सबरिया ले चल पर अरे तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील दबा बैठी हूँ लज्जाशील दबा बैठी हूँ अपना आप दबा बैठी हूँ अपना आप लगा बैठी हूँ सामरिया सामरिया में तेरी रागिनी सामरिया में तेरी रागिनी तू मेरा राज बलार समरिया 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 ली कर पार कन्हैया हरी जहाँ मेरा राधा रानी जहाँ मेरा श्यामा प्यारी अलबेली कर समरिया 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 ले चल बरली सबरिया ले चल बरली चल बरली बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो बोलिए व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक ही जगह डाल दीजिए।
एक में डाल दीजिए एक बड़ा दही भी दे उनमें एक चम्मच एक आदमी को दही भी डालते रहिए। हाँ यहीं से देता रहिए। तुम्हारे हिसाब से डालता रहिए तुम डाल दो बैठे तरफ यही चीज होता है। राधे 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 कर्पूर गारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं भवानी च सहितो नमः। बांके बिहारी तेरी श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं आपको श्याम सुंदर तेरे बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुटी प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुटी प्रभु शीश पे सोए, प्यारी दासी तेरा मन मोहे, प्यारी दासी मेरा मन मोहे, प्यारी छवि पे पल पल जाओ, भाग्य बिहारी तेरी कृष्ण कन्हैया तेरी गौचर मैया तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सब दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सब दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, तेरे चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी कृष्ण कन्हैया तेरी यशोदा की लाला तेरी आरती गाऊं, ललिता दी के सब सखियां प्यारी, ललिता दी के सब सखियां प्यारी, संग से है संग सो है ब्रजभान दुलारी, संग सो है ब्रजभान दुलारी, वास सदा सावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास
सत्तम हृदयारविंदे भवामी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम आराधिकं विश्वेश्वरजं नामदेवं शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिः। अंजलो पुष्पमादाय हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्तो देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनागा महिमानः सचन्न यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनीजायाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। हरिः ओम। श्वेतवस्त्राय विद्महे हनुमतदासाय धीमहि तन्नो प्रीतः प्रचोदयात्। शिवन्तिकावगुलचाम्बकपाटराब्जे पुण्यागजादिकर्वी ररसार पुष्पै बिल्वाप्रवार तुलसी दरमाञ्जरेवि त्वम्बोचयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णान् परमेश्वरः। संगाय सपरिवाराय सायुधाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मुनि गणेश महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भैरव जी महाराज की जय। भोलिया जी महाराज की जय। केंद्र सरकार की जय। माता की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। हरे 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 हरे। हरि लेते जाना हरि लेते जाना। अरे प्रसाद की नहीं कह रहा हूं, प्रसाद तो मिलेगा ही, मगर और कुछ लेते जाना। और क्या गा रहे? भजन ही तो गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं?
और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का, लेते जाना रे हरि का थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम, हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बजावे मुरली, बजावे मुरली, बजावे मुरली, काना में तोड़ तोड़, काना में